हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने सेक्शन 6 तक के प्रोविजन देख लिए थे। आगे हम बात करेंगे सेक्शन 7 के बारे में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले जो है हमने क्या देखा, सेक्शन 6 में क्या था कि आजीवन कारावास को क्या माना जाएगा, 20 साल के तुल्य माना जाएगा, है ना। और उसमें मैंने बताया भी था कि कैसे। तो आगे क्या कह रहा है आपका सेक्शन 7 क्या कह रहा है कि ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसे संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और कुछ भाग सादा होगा। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये कि जब हमने जो है धारा 4 में देखा था, क्या देखा था कि दंड के प्रकार क्या हैं, यानी कि कितने तरीके के पनिशमेंट हैं। तो कितने तरीके के पनिशमेंट थे, टोटल 6 तरीके के पनिशमेंट थे, हम लोगों ने देखा था। कौन कौन सा, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास। अब इस कारावास में कौन कौन सा था, सादा और कठोर। तो उसी की बात कर रहा है, जो तीसरा नंबर वाला हम लोगों का था कारावास की सजा, उसी के बारे में प्रावधान कर रहा है कि भाई सादा भी था और कठोर भी था उसमें। वही कह रहा है यहाँ पे कि ऐसे प्रत्येक ऐसे मामले में, यानी कि ऐसे हर एक मामले में जिसमें अपराधी को दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय, यानी कि सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। अगर किसी को सजा देना है किसी न्यायाधीश को, तो वो क्या कर सकता है भाई, उसको सादा कारावास भी दे सकता है, यानी कि बस चुपचाप से जेल में रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना सजा काटो और जाओ यहां से, है ना। दूसरा कौन सा तरीका था, कठोर। कठोर में क्या है कि भाई श्रम के साथ आपसे कुछ काम भी कराया जाएगा, बस ऐसे ही जेल में नहीं रखा जाएगा, है ना। वो क्या हो गया, कठोर कारावास। अब सादा और कठोर दोनों कैसे हो सकता है, न्यायालय जो है जो उसको सजा दे रहा है वो तय कर सकता है कि भाई अगर 1 साल की जेल है या 6 महीने की जेल है, तो वो क्या कर सकता है कि अगर 6 महीने की जेल है तो 3 महीने तुम क्या करोगे, सादा कारावास बिताओगे और 3 महीने कठोर कारावास बिताओगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना। वही कह रहा है यहाँ पे कि जो ऐसे अपराधी के दंडादेश देगा, यानी कि जो न्यायाधीश या जो जज देगा सक्षम होगा कि वह दंडादेश में निर्दिष्ट करे, यानी कि उसको बताए कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, यानी कि पूरा का पूरा हम जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दिए, यानी कि कठोर कारावास की सजा दे दिए। या फिर क्या कह रहा है कि ऐसा संपूर्ण कारावास क्या होगा, सादा होगा, या कुछ भाग कठिन और कुछ भाग सादा होगा, है ना। यही हमें समझाया ना हम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ए जो है ये ऐसा कोई अपराध किया जिसके लिए इसको सजा जो है 1 साल देना है न्यायालय को, ठीक है, 1 ईयर का सजा, ठीक है, 1 ईयर का सजा देना है। अब इस 1 ईयर के सजा में न्यायालय बोल दिया कि भाई तुम क्या करो, पूरा कठोर कारावास दे दिया 1 साल का, ठीक। तब तो ये चुपचाप से 1 साल का कठोर कारावास बिताए। या न्यायालय कह दिया कि सादा कारावास बिताना है 1 साल का, तो ठीक है, ये सादा कारावास बिताएगा। लेकिन अगर न्यायालय ये कहता है कि चलो तुम पे थोड़ा दया करते हैं, 6 महीने का आप रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट बिताएंगे, यानी कि कठोर कारावास, और 6 महीने का सादा कारावास बिताएंगे, यानी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो ये भी कर सकता है न्यायालय, कि न्यायालय के ऊपर है कि वो किस तरह की पनिशमेंट इनको दे रहा है। लेकिन बताने का काम किसका है, बताने का काम उस न्यायालय का है कि वो किस तरीके की पनिशमेंट इनको दे रहा है ना, है ना। कि भाई बताने का काम किसका है, उस न्यायालय का है कि वो किस तरह की पनिशमेंट इनको दे रहा है, ठीक है, कि वो सिंपल दे रहा है या रिग्रेस यानी कठोर कारावास की सजा दे रहा है। क्लियर।
मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वापस से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग किस पे आते हैं, सेक्शन नंबर 8 पे, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है आपका, सेक्शन नंबर 8 जो है वो कई सारे प्रावधान बता रहा है अपने साथ। पहला क्या कह रहा है आपका कि जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, यानी कि जहां ये नहीं बताया गया है जुर्माना कितना दिया जाएगा, वहां अपराधी जिस जुर्माने की रकम का दायी है असीमित होगा पर अत्यधिक नहीं। यानी कि न्यायालय को जितना मन करे उतना वो जुर्माना उस पर लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड लगा देंगे। भाई जरूरत से ज्यादा नहीं लगा सकते ना आप, कुछ तो कुछ लिमिट सेट करेंगे ना अपने हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक से। तो अगर जो है कहीं पे जुर्माने की रकम बताई ही नहीं गई है, वहां पे आप क्या करेंगे, अनलिमिटेड नहीं रख सकते, ठीक है। उसको जो है क्या करना है, आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना जुर्माना लगाना चाह रहे हैं। क्लियर। चलिए फिर सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है आपका कि किसी अपराध के प्रत्येक मामले में, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, ठीक है। पहले हम लोग क्लॉज नंबर सेक्शन 7 में हम लोगों ने क्या देखा कि कारावास के बारे में बता रहा है कि कितने दिनों तक किसी को जेल में रखना है, तो आप साधारण कारावास देंगे किसी को या कठोर कारावास देंगे किसी को, ये बताया था। या आधा कारावास कठोर करेंगे या आधा सादा करेंगे, ये तो धारा 7 में क्लियर हो गया था। अब धारा 8 क्या बता रहा है, वो जुर्माने के बारे में बता रहा है। जुर्माना कैसा, पहले क्लॉज नंबर में क्या कहा कि अगर जो है बताया ही नहीं गया है कि कितना जुर्माना लगाया जाएगा किसी के ऊपर, तो उस कंडीशन में क्या बोला है कि अगर नहीं बताया गया है कि कितना जुर्माना लगेगा, तब क्या बोला है कि वहां जब असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं रखेंगे, आप जरूरत से ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। इतना है कि आप अनलिमिटेड कर दें, पता ही ना चले कि भाई आप कितना जुर्माना लगा रहे हैं, आपको कुछ तो सीमित रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्लॉज नंबर 2 कि किसी अपराध के प्रत्येक मामले में जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, यानी कि इम्प्रिजमेंट भी है प्लस फाइन का भी सजा लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादेश हुआ है। कारावास सहित या रहित का मतलब ये होता है के साथ या के बिना, ठीक है। जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है इसमें, जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है। पहली कंडीशन क्या बोला है कि कारावास और जुर्माना यानी कि इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों से पनिशेबल है, ठीक। अब ये जो है वो कारावास सहित भी हो सकता है, यानी कि फाइन के साथ जो है आपका इम्प्रिजमेंट भी है या इम्प्रिजमेंट के बिना भी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोला कि जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माना, यानी कि या तो केवल जो है आपका क्या है इम्प्रिजमेंट से सजा मिल गया या केवल फाइन लगा दिया गया या दोनों लगा दिया गया, ठीक। तो क्या कह रहा है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट है, यानी कि केवल फाइन लगाया गया है, तो क्या कंडीशन रहेगी। पहले वाले में क्या था, दोनों या कारावास के सहित या रहित। दूसरे में क्या कि कारावास या जुर्माना या केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो क्या होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है आपका आगे, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादिष्ट करेगा सक्षम होगा, यानी कि जब कोई न्यायालय उसको डिसीजन देना है या सजा सुनाना है, तो वो क्या कर सकता है कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे, यानी कि वो बताएगा, ठीक है। वो जज जो है, वो न्यायाधीश जो है, वो बताएगा कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, यानी मान लीजिए कि किसी को कारावास की सजा दे दी गई, यानी कि जेल भेजना है, और जुर्माना बोला गया है कि भाई इतना रुपया दो, और वो नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, व्यतिक्रम का मतलब होता है
कि जो काम आपको दिया गया, जैसे कि जुर्माना देने में आप चूक कर दिए या व्यतिक्रम कर दिए, नहीं करें, ठीक है। तो व्यतिक्रम का मतलब क्या कि आप कोई काम करने में डिफॉल्ट कर दिए, चूक कर दिए, इसी को व्यतिक्रम कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि की कारावास भोगेगा। यानी कि जब आप जुर्माना नहीं देंगे, वो पैसा नहीं देंगे, तो आपको कुछ समय के लिए अतिरिक्त जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। जितने का आपको कारावास मिला है उतने के लिए तो आपको जेल जाना ही जाना है। जितने के लिए एडिशनल जो है आपने वो पैसा नहीं पे किया, उसके लिए भी आपको जेल जाना पड़ेगा, और ज्यादा जो है क्या करना है, जेल की सजा काटनी पड़ेगी। और आगे क्या कह रहा है, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा, यही अभी मैंने समझाया ना कि भाई जो कारावास की सजा मिली हुई है उसके अलावा भी आपको भुगतना पड़ेगा कारावास की सजा, है ना, कि उसके अलावा भी आपको भुगतना पड़ेगा कारावास की सजा कि जो वहां पे क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो यही कह रहा है यहां पे कि भाई आपको जो है जुर्माना तो भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है, जिसमें वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। इसका मतलब ये कि अगर आपको जो है जुर्माना लगाया गया और कारावास की सजा भी दी गई है, ठीक है, जुर्माना लगाया गया है और कारावास की सजा भी दी गई है, और उस समय आप जुर्माना नहीं देते हैं, तो क्या होगा आपके साथ भाई, जो आपको सजा मिला है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे तो ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए नाम का ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको 1 साल की सजा मिली है, 1 ईयर का, ठीक। और क्या हुआ है, साथ में इनको जुर्माना भी इनके ऊपर लग गया है, ठीक है। अब इनके ऊपर जो जुर्माना लगा है वो मान लीजिए कि 5,000 रुपए का जुर्माना लग गया, ठीक, 5,000 रुपए का जुर्माना भी इनको देना है। अब ये जो जुर्माना इनको देना है ना, ठीक है, तो जुर्माना जो इनको देना है, अब ये क्या करते हैं कि 1 साल की सजा तो काटने को रेडी हैं, लेकिन जुर्माना नहीं दे रहे हैं। तो जब जुर्माना नहीं दे रहे हैं, इस कंडीशन में होगा क्या, इनको एडिशनल जेल भुगतना पड़ेगा। ये 1 साल की सजा तो होगी ही होगी, इनको अलग से इनको और जेल की सजा काटना पड़ेगा, ठीक। अब ये जो और जेल की सजा काटना है ना, यही कह रहा है कि इसके अलावा ये जो सजा, ये जो जुर्माना नहीं दिए वो भी भुगतना है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि अगर 1 साल की सजा मिली, 5,000 रुपए जुर्माना था, नहीं दिए, तो मान लीजिए 3 महीने का और अतिरिक्त जेल भेज दिया जाएगा इनको कि जाओ भैया तुमने पैसे नहीं दिए, अब जाओ एडिशनल जेल भुगतो, ठीक है, कारावास भुगतो। क्लियर। फिर क्या कह रहा है आपका क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 3 कह रहा है कि यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, ठीक है, यानी कि इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों से दंडनीय है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी, 1/4 से अधिक नहीं होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है भाई, कहने का मतलब इसका ये है कि मान लीजिए कि कोई अपराध जो है कोई किया, ठीक है, यदि कोई अपराध कर रहा है और जुर्माने से भी दंडनीय है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम करे। फिर से वही बात कि मान लीजिए कि ए जो है इसको 1 साल की सजा मिली, 1 ईयर का, ठीक, और 5,000 रुपए का जुर्माना लग गया, ठीक है। अब जो है ये क्या कर रहे हैं, नहीं दिए जुर्माना, ठीक है, नहीं दिए, तो क्या होगा, क्या कह रहा है आगे कि कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगा जो अधिकतम है। इसका मतलब कि 1/4 कर देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 साल की सजा है, ठीक है, 3 साल की सजा है, तो इसका 1/4 कर देना है, कितना आएगा, 9 महीने, ठीक है। तो 9 महीने का जो है इनको अतिरिक्त क्या करना है, जेल भुगतना है, यानी 1 साल 9 महीने इनको जेल में काटना पड़ेगा, ठीक है, यही कह रहा है ये। क्लियर। चलिए आगे क्या कह रहा है आपका क्लॉज नंबर 4,
क्लॉज नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम होने पर अधिरोपित करे, है ना। कम्युनिटी सर्विस मैंने बताया था कल की क्लास में कि होता क्या है कि किसी समुदाय की सेवा करना, ठीक है, यही क्या है, कम्युनिटी सर्विस है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर या सामुदायिक सेवा का दंड दिया कि भाई जाके किसी समुदाय की सेवा करो और आप नहीं किए, तो उसके व्यतिक्रम होने पर ऐसे किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता था, ठीक है। मान लीजिए क्या कह रहा है ये कि आपको जो है जुर्माना नहीं दिए आप, ठीक है, जुर्माना नहीं दिए। मान लीजिए ए को जो है जुर्माना नहीं दिया, इन पे कुछ जुर्माना लगा था वो नहीं दिए, ठीक है। या फिर क्या कह रहा है कि कम्युनिटी सर्विस का जो है इनको सजा दिया गया, ठीक है। मान लीजिए कि चोरी किए 5,000 तक की प्रॉपर्टी का और पहली बार करे थे चोरी, तो अब इनको जो है कुछ बेनिफिट देना था कोर्ट को, तो वो बोले कि भाई जाओ, पहली बार चोरी किए हो, गलती से हो गया होगा तुमसे, हम तुमको माफ करते हैं, तुम जाओ जाके समुदाय की सेवा कर दो और अपने अंदर जो है अच्छी भावना लाओ। भाई अगर जो है आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो क्या होगा, मन में अच्छी भावना आती है ना कि हाँ चलो मेरी वजह से कुछ अच्छा काम हो गया, है ना, कि भाई गाय वाय को रोटी खिला दिए तो भाई बहुत अच्छा लगता है, लोग कहते हैं पुण्य का काम किए, ठीक है। तो भाई किसी समुदाय की आप सेवा कर दिए और वो सेवा करने से न्यायालय क्यों दे रहा है ऐसा पहले बार के ऑफेंडर को, पहली बार के अपराधी को, कि उसके मन में ऐसी भावना आए कि उसने जो किया था वो गलत था और आगे चल करके वो दोबारा से जो है कोई अपराध न करे, ठीक है, इसी के लिए। तो यही कह रहा है कि भाई अगर बोला था कि जाओ जा करके बच्चों को खाना खिला दो, वो भी नहीं किए, अब नहीं किए, तो चोरी की सजा कितनी है, 3 साल, जाओ 3 साल के लिए जेल, ठीक है। यही कह रहा है कि उसी सजा से दंडादेश किया जाएगा जो उस अपराध के लिए है, ठीक है, क्लियर। वापस से हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं, काफी बड़ा है आपका सेक्शन नंबर 8, तो आज हम लोग आधा ही इसको देखेंगे और आधा कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या किया जाए, इसको अब एक बार वापस से रिवीजन कर लिया जाए, वरना दिमाग से उतर जाएगा आपके, ठीक है। तो वापस से एक बार रिवीजन करते हैं कि कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। सेक्शन 7 से शुरू किया था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं कहाँ, सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 क्या था हम लोगों का, क्या है कि क्या कह रहा है, प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, ठीक है, दोनों में से किसी भांति, यानी मैंने बताया था कि सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है आगे, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को सजा देता है, यानी कि भाई जो अगर मान लीजिए कि सादा कारावास से भी पनिशेबल किया जा सकता है और कठोर से भी, सिंपल और रिग्रेस दोनों से, तो उसमें न्यायालय क्या करेगा, वो जो न्यायालय दंड दे रहा है ऐसे व्यक्ति को, वो बताएगा कि हम तुमको सादा कारावास दे रहे हैं या कठोर कारावास दे रहे हैं, या क्या कर रहे हैं भाई, सादा और कठोर दोनों दे रहे हैं, हाफ हाफ, ठीक है, कि भाई पता चल रहा है कि 6 महीने का सजा है तो 3 महीने सादा कह दिए और 3 महीने कठोर कह दिए। तो वो न्यायालय की ड्यूटी है, ऐसे न्यायालय की जिसने सजा दिया है, कि वो बताए कि किस तरह के कारावास की सजा दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर। फिर हम लोगों ने सेक्शन 8 पढ़ा जो काफी बड़ा है, ठीक है, और उसको ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, सेक्शन 8 से, ठीक है। तो क्या कह रहा है सेक्शन 8, सबसे पहला ग्राउंड क्या कह रहा है कि जहां पता ही नहीं है कि कितनी धनराशि का जुर्माना लगाना है, वहां क्या होगा, वहां पे हम क्या करेंगे कि उस धनराशि की रकम जो है असीमित तो है किंतु अत्यधिक नहीं होगा, भाई इतना ना दे दे कि आप पता चले कि अगला जो है भर ही ना पाए, ठीक है। तो उसकी परिस्थिति को देखते हुए ही आप क्या करेंगे, जुर्माने की सजा लगाएंगे, यही ये जो सेक्शन है कहता है। फिर इसका क्लॉज 2 क्या कहता है कि किसी अपराध के प्रत्येक मामले में 2 कंडीशन बता रहा है इसमें। पहला क्या कि जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, यानी कि इम्प्रिजमेंट भी है और फाइन भी है। तो उसमें क्या बोला था कि जिसमें अपराधी कारावास सहित अथवा रहित, यानी कि इम्प्रिजमेंट के साथ भी, इम्प्रिजमेंट के बाद भी,
क्या है, दंडाधिष्ट है। दूसरी कंडीशन, जो कारावास और जुर्माने या तो कारावास से है या जुर्माने से है या केवल जुर्माने से दंडनीय है वो। तो क्या कह रहा है वहां पे, वह न्यायालय जो ऐसे अपराध को दंडाधिष्ट करेगा, यानी ऐसा अपराध की सजा जो दे रहा है वो क्या करेगा, निर्देश देगा कि भाई तुम क्या करो, तुमको ऐसी ऐसी सजा हमने दिया है। लेकिन अगर वो कोई जुर्माना वगैरह भी लगाया है और आप जुर्माना नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, आपको एडिशनल जो है क्या करना है, सजा भुगतना पड़ेगा। कि जो सजा मिला है वो तो मिला ही है, आप फाइन नहीं दिए उसके लिए अलग से आपको क्या होगा, जेल में सजा काटना पड़ेगा, यही कह रहा है ये। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, ठीक है, और जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर देते हैं आप, अब क्या होगा इस कंडीशन में, तो जुर्माना नहीं देते हैं तो क्या होगा, 1/4 जो सजा का आपका सजा है उसकी 1/4 तक का जो है अलग से एडिशनल सजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्लॉज 4 क्या कह रहा है कि वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, यानी कि अगर जो है जुर्माना लगाया आप नहीं दिए या सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस करने को बोला आप नहीं करें, अब क्या होगा, तो इस कंडीशन में न्यायालय जो आपको छूट दिया था कारावास पे, अब वहां जो भी कारावास का सजा लिखा हुआ है, ठीक है, उतने का आपको सजा दे देगा न्यायालय। क्लियर। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, है ना। बहुत सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, कुछ नहीं लगता है, आपका कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है उसमें। ठीक है, तो एक लाइक करना है, फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड लगेंगे आप, है ना। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि एक परिवार के तौर पे हम लोग जुड़ सके और पढ़ सके। ठीक है। और एक जो है छोटी सी अनाउंसमेंट है मेरी कि बैचेस अवेलेबल हैं, जिसको भी बैचेस लेने हैं, चाहे आपके जुडिशरी के लिए तैयारी करना है, आपको एपीओ के लिए करना है, एलएलबी के सेमेस्टर की तैयारी करना है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बकायदा आपको जो है टेस्ट सीरीज वगैरह कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर है 1 to 1 बात करके उसको सुलझाया जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे डायरेक्ट 1 to 1 कनेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो कि 1-2 वीडियो में भी मैंने दिया है। ठीक है। तो चलिए फिर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।